जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए बहुत ज़रूरी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जितने भी तरह के क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ना है सबका डेफिनेशन और सबकी पहचान मैं आपको बताऊंगा, ताकि इसके आगे मैं जब मैं थ्योरम डालूंगा तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, पहचानने में दिक्कत ना हो। तो सबसे आगे मैं आपको पैरेललोग्राम बता रहा हूँ। A quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel, अर्थात ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसका ए बी और डी सी तथा ए डी और बी सी दोनों आपस में पैरेलल होंगे, जिसका मैंने यहाँ वर्णन कर दिया है। अब देखिए 2 नंबर पे रेक्टेंगल है। आ पैरेललोग्राम, वास्तव में रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। आ पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज राइट एंगल, अगर केवल एक एंगल राइट एंगल हो जाए तो सारे के सारे एंगल्स राइट एंगल हो जाएंगे और अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। तो जैसे ही ये पैरेललोग्राम हुआ, पैरेललोग्राम के सारे गुण इसके अंदर अपने आप आ जाएंगे। तो यह रेक्टेंगल आपका। अब रोम्बस, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। अब पैरेललोग्राम whose one pair of adjacent sides are equal, ये देखिए ये आपका ये आपका रोम्बस है, जिसमें कि आपका ए बी और बी सी केवल अगर इक्वल हो जाए तो अपोजिट साइड तो पहले से इक्वल थे, अर्थात चारों के चारों साइड आपके इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए आपके सामने स्क्वायर आ रहा है। रेक्टेंगल, वास्तव में स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल के सारे गुण उसके अंदर होते हैं, केवल इतना है उससे डिफर होता है कि जो स्क्वायर होता है उसके एडजेसेंट चारों के चारों साइड भी इक्वल होते हैं और उसका डायगोनल जो होता है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। बस इतना ही दोनों के बीच फर्क होता है। तो आ रेक्टेंगल होज वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और अगर एक पेयर अगर इक्वल हो गया तो सभी के सभी इक्वल हो जाएगी और 90 डिग्री हो गई। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। अब देखिए ट्रेपीजियम, आ क्वाड्रिलेटरल होज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, केवल एक पेयर। पैरेललोग्राम में था कि दोनों पेयर पैरेलल होता था, और इसमें केवल एक पेयर पैरेलल होता है, ए बी पैरेलल डी सी। और ये जो ए डी और बी सी जो साइड होता है बच्चों, इसको ट्रांसवर्सल साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल साइड। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, a trapezium in which transversal sides are equal, अगर किसी ट्रेपीजियम का जो साइड है ट्रांसवर्सल साइड यानी पैरेलल साइड के अलावे जो होता है वो ट्रांसवर्सल साइड होता है, वो अगर इक्वल हो जाए तो यह आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है। पुनः देखिए काइट, a quadrilateral whose two pair of adjacent sides are equal, ऐसे आपको बताया गया है कि एडजेसेंट साइड के 4 पेयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ केवल आपको 2 पेयर्स की ही आवश्यकता है। जैसे आपका देखिए ये काइट बना हुआ है, इस जगह पे काइट है जिसमें ए बी इक्वल है ए डी के और बी सी इक्वल है डी सी के। तो इस तरह से आपका केवल एडजेसेंट साइड्स का 2 पेयर ही इसका इक्वल होता है। और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो जितने जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन क्लास है क्वाड्रिलेटरल का, इसलिए मैं आपको केवल डेफिनेशन और उसका फिगर वो समझा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे करके सारे थ्योरम्स मैं आपको एक एक कर करके आगे बताऊंगा। पहले पैरेललोग्राम का बताऊंगा, फिर रेक्टेंगल का बताऊंगा, रोम्बस का बताऊंगा, स्क्वायर बताऊंगा। इस तरह से मैं आपको जितने भी थ्योरम्स होते हैं जो आपकी क्लास के लिए आवश्यक है, मैं सब आपको बताऊंगा। ये देखिए अब उसके बाद है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। तो जितने भी आप यहाँ से यहाँ तक जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, पैरेललोग्राम से लेकर के काइट तक, ये सब के सब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही हैं। और ये सब का जो जितने भी एंगल्स हैं वो सब 180 डिग्री से छोटे ही हैं। जबकि कि एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल भी होता है, अ क्वाड्रिलेटरल हो जो एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, कम से कम एक एंगल जो है, ये देखिए इस जगह पे बना हुआ है, तो एक एंगल जो कम से कम है वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। यहाँ एंगल ए बी सी जो है वो मोर देन 180 डिग्री है, इसलिए यह कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों 9 डेफिनेशन, 9 तरह के क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ना है, और सप्तम से लेकर के 7 से लेकर के 10 तक में इतना ही आपको क्वाड्रिलेटरल की जानकारी दी गई है। अब इसके बाद मैं आपको कल से थ्योरम का वीडियो डेली एक एक डालूंगा,
बस आप लोगों को इसको सीखते जाना है। और पहले आप ये 9 डेफिनेशन याद कर लेंगे, ताकि जब मैं थ्योरम बताऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। और याद कर लेंगे तो सब दिन के लिए आपका हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर आप इसका अच्छा तरह से स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, ताकि सदा सदा के लिए आपके साथ रहे।